तुम्हें क्या बनना? पुलिस। वाह, तुम क्या बनोगे? डॉक्टर। डॉक्टर। तुम्हारा कैसे कोई अच्छा, तुमको पीएम बनने का मन नहीं करता? मैं ध्रुव राठी सत्यनिष्ठा के साथ शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान में सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। नमस्कार, कौन है ये ध्रुव राठी? क्या तकलीफ है इस सज्जन को? अब तो शुरू ही हो गया ये, जिसकी कुछ वीडियो सिलेक्शन से पहले भी देखी थी मैंने। सोचा बच्चा है, सुधर जाएगा, लेकिन 4 जून को पता चला बच्चा बड़ा हो गया है। ताओ क्या करूं मैं इसका? इलेक्शन जीत के भी हारा हुआ लग रहा है, गाने चल नहीं रहे, अभी ताजा ब्रेकअप हुआ है। मैं कोने में बैठा रहता था, सुनता था, मन भर के जी भर करके उस पल को जीता था, और उसके बाद एक दूसरे के दिलों से जुड़ जाते हैं। मेलोडी जी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। जहाँ मिलेगा ज्यादा मनी वहाँ जाएगी मेलोडी। बाय। आज जहाँ भी होगी, दुखी होगी, आज रोती, एक नजर देखा भी नहीं गया। अरे शर्म आनी चाहिए। सजनी रे, कैसे कटे दिन रात, कैसे मिले तेरा साथ, तेरी याद सतावे रे। उसका दर्द मेरे दिल से अभी गया नहीं है कि मेरी आंखों के सामने कल एक वीडियो हो जाती है कि अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो क्या करता। मुझे चैन में बैठा हुआ नहीं देख सकता ये सज्जन। भला बताओ इस वीडियो की क्या तुक थी? अब बहुत हो गया। इसकी एक एक बात का फैक्ट्स के साथ जवाब दूंगा मैं। जो जो झूठ इसने इस वीडियो में बोले हैं, एक एक झूठ को आपके सामने लाऊंगा। Before starting rebuttal, I want to say something to Beta Julie. Please keep your husband busy in making blogs and educational videos. Please don't allow him to interfere in politics, I promise. Next time I will give him 2 awards. Please control your dear Dhruv Rathi. चलाओ इसकी वीडियो। वीडियो के पहले 6 मिनटों में ये शख्स बताता है कि लोगों की जानें मुख्तलिफ तरीकों से कैसे जा रही हैं, और इससे ये रिजल्ट निकालता है कि अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो एक आम शख्स की जान की वैल्यू को भी मैं प्राइम मिनिस्टर की जान की वैल्यू के बराबर कर देता। किसी भी आम इंसान की जान की कीमत उतनी ही होनी चाहिए जितनी की मेरी, यानी भारत के प्रधानमंत्री की। मतलब आपके ध्रुव राठी जी कहना चाहते हैं कि जितनी गाड़ियां प्राइम मिनिस्टर को सेफ्टी के लिए मिलती हैं, उतनी ही सेफ्टी हर एक व्यक्ति को मिले। और ये कैसे मिले अभी तक ये नहीं बताया भाई साहब ने। और दूसरी तरफ इसी वीडियो में ये कहते हैं कि मुल्क से गाड़ियां ही खत्म कर दो, साइकिलों पे आओ। हाईवेज बनाना और ये कार बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना हमारे शहरों में, मैं इसके सख्त खिलाफ रहा हूँ। मतलब आपके प्राइम मिनिस्टर साइकिल पे आएंगे और उनकी सिक्योरिटी होगी। इसे कहते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस, कि एक आदमी एक मामले को हल करने के लिए 2 मुख्तलिफ बातें एक ही वक्त में कह रहे हैं, जो बिल्कुल कोई सेंस नहीं बनाती। और एक वीडियो में ये कहता है कि मोदी कहता है गांधी जी को गांधी फिल्म से पहले कोई जानता ही नहीं था। क्या ये बात मैंने कही है? यार अब तो हद ही कर दी है। इंटरव्यू में कहते हैं कि महात्मा गांधी को गांधी मूवी आने से पहले कोई जानता ही नहीं था। कोई नहीं जानता महात्मा गांधी। पहली बार जब गांधी फिल्म बनी तब दुनिया में क्यूरियोसिटी हुई, अच्छा ये क्या कौन है? अरे क्या मजाक लगा रखा है? 1930 की टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर देख लो कौन था? महात्मा गांधी जी थे। 3 बार टाइम मैगजीन पर फ्रंट पेज पर उनकी फोटो छपी थी। अरे पूरी दुनिया जानती थी उन्हें 1930s 40s से ही, और कहते हो कि कोई जानता ही नहीं था। मतलब जानकारी नहीं है तो चुप बैठे रहो। हाँ, मैं मानता हूँ ये बात मैंने कही है, लेकिन इस तरह नहीं कही जिस तरह ये कह रहे हैं। मैं बताता हूँ मेरे कहने का क्या मकसद था। मैं ये कहना चाहता था कि गांधी जी को दुनिया एक बड़े लीडर के नाम से जानती थी। गांधी जी का पास्ट, गांधी जी की एफर्ट्स नहीं पता थी लोगों को। मूवी आने के बाद गांधी जी को लोगों ने मुकम्मल तौर पे जाना। पहले वाला जानना थोड़े ही हुआ। और नफरत इतनी है इस आदमी को मुझसे कि 6:40 पे इसकी वीडियो के बैकग्राउंड में पिक्चर्स आती है। एक मेरी पिक्चर को ब्लैक किया हुआ है, बाकी सब सही। अब आपको आपके ध्रुव राठी जी इसका सोल्यूशन देंगे। ये कहते हैं कि सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना चाहिए, और इसी से इन्होंने बात घुमाई है। और 8:40 पे मैं क्या देखता हूँ, अगर आप उन लोगों में से हो जो अपनी जिंदगी में सोशल लाइफ, हॉबीज और हेल्थ के लिए समय नहीं निकाल पाते और प्रोक्रेस्टिनेशन का शिकार है, तो ये कोर्स आपके लिए। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप इस QR कोड को भी स्कैन कर सकते हैं। डिटर्जेंट को कोर्स बेचना है अपना, ये तकलीफ है इस व्यक्ति को। देशवासियों, मैं ये आपके साथ खड़ा हूं। अब आगे चलते हैं इस वीडियो में। फिर से ये फैक्ट्स देना शुरू करता है
और 11:40 पे ये दूसरा रिजल्ट निकालता है कि लोग पुल गिरने की वजह से और दवाइयों की वजह से मारे जा रहे हैं। ये सारे केसेस जहां लोग गड्ढों में गिरकर मर रहे हैं, कभी टूटे हुए ब्रिजेस के नीचे आकर मर रहे हैं, तो कभी खराब दवाइयों की वजह से मर रहे हैं। तो अब आप मुझे बताओ, क्या मैं एक एक आदमी को पुल के नीचे दे के आया हूँ? मेरा काम है फंड देना, जिसकी डिटेल्स आपको मैं स्क्रीन पे दिखाता हूँ। फिर 12:55 पे ये व्यक्ति अपना गुस्सा निकालता है कि अगर प्राइम मिनिस्टर की नीयत साफ हो तो ये सब कुछ हो सकता है। क्या बुरा किया मैंने इस आदमी का? ये तो मेरे सर पे आके बैठ के फिर काफी सारे फैक्ट्स देते हैं। और 16:50 में वीडियो के कहते हैं कि अगर मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं तो 3 से 4 गुना पैसा मैं बच्चों की एजुकेशन पे लगाऊं। तो प्रधानमंत्री बनते ही वन ऑफ द फर्स्ट स्टेप्स मैं लूंगा एजुकेशन बजट को 3 से 4 गुना बढ़ाना। अब बच्चों, आप ही मुझे बताओ, क्या फायदा है ऐसी पढ़ाई का कि पढ़ लिख के भी साइकिल ही चलानी है? तो क्योंकि गाड़ियों के तो खिलाफ है आपकी ध्रुव राठी जी, आग लगाओ ऐसी पढ़ाई को। और फिर 17-27 भी वीडियो के कहते हैं कि सिर्फ 8% लोगों के पास गाड़ी है और 50% लोगों के पास बाइक और साइकिल है। तो रोडें मत बनाओ, इससे पैसा जाया होगा। हाईवेज बनाने पर हमारी सरकार ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करती है, जबकि इस आर्टिकल को देखिए, एनएफएचएस सर्वे के अनुसार सिर्फ 8% इंडियन परिवारों के पास गाड़ियां हैं। 50% लोग हमारे देश में अभी भी साइकिलों का, बाइक्स का या स्कूटर्स का इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ 8% लोगों के फायदे के लिए यहाँ पर क्यों पैसा खर्च किया जा रहा है? इससे बेहतर है इस पैसे को एजुकेशन में लगाया जाए। वैसे भी इतने बड़े बड़े हाईवेज बनाना और ये कार बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना हमारे शहरों में, मैं इसके सख्त खिलाफ रहा हूँ। तो अब जनता, मेरा आपसे सवाल है कि कोई और प्राइम मिनिस्टर आपके कंट्री को विजिट करने आती है तो आप उससे साइकिल पे लेने जाएंगे, और रोडें तो है नहीं आपके मुल्क में। बताओ, अच्छा लगेगा ये सब देख के आपको? और फिर 18:10 पे वीडियो कहते हैं कि मुल्क से करप्शन ही खत्म कर दो। बाकी पैसे की बचत होगी करप्शन खत्म करके, और सेफ्टी और सिक्योरिटी के मामले में तो वैसे भी करप्शन 1% भी नहीं रहनी चाहिए। इस आदमी को इतना ही नहीं पता कि करप्शन के बगैर मुल्क की इकॉनमी सही से चल ही नहीं सकती। जो की नहीं आ रहा, ये वीडियो देखो। करप्शन इज ग्रीस ऑफ द इकोनॉमी। अगर करप्शन नहीं होगा इकोनॉमी में तो सब कुछ बहुत स्लो चलेगा, उससे बिजनेसेस इंपैक्ट होंगे, उससे प्रोडक्टिविटी इंपैक्ट होगी, उससे जीडीपी इंपैक्ट होगा, तो जो पूरे नेशन का आउटपुट है वो भी इंपैक्ट होगा। तो इकोनॉमिक्स में हम ये पढ़ते हैं कि थोड़ी करप्शन जो है वो ग्रीस होती है इकोनॉमी के लिए, तो वो होती रहनी चाहिए। नॉट दैट आई एम प्रमोटिंग इट इन एनी वे, और नॉट दैट यू नो आई वांट टू टॉक इन पॉजिटिव लाइट अबाउट इट, बट जस्ट दैट इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। अब बताओ आप, क्या मुझे नहीं पता करप्शन करनी है या नहीं करनी? मैं मुल्क में 10 साल अपना टाइम जाया करता रहा हूँ, और इसलिए ये एक आर्टिकल पढ़ के मुल्क की पूरी इकॉनमी चलाना सीखी है। 19/4 भी वीडियो के कहते हैं कि अगर मुल्क का प्राइम मिनिस्टर करप्ट नहीं होगा तो बाकी सब सही हो जाएगा। तो अब इस बच्चे को कौन समझाए? ये तो आर्टिकल वाला बच्चा है, ये तो मेरी बात थोड़ा ही सुनेगा। इंसानों में लालच नाम की भी चीज होती है, जिसकी वजह से वो अपने तौर पे करप्शन करते हैं। लेकिन ध्रुव राठी जी के अकॉर्डिंग ये वजह सबसे फजूल है। तो अब मैं इसका क्या कर सकता हूँ? तीसरा कारण करप्शन के पीछे है ग्रीड, किसी इंसान का लालची होना, और ये एक्चुअली में सबसे छोटा कारण है मेरी राय। एक और वजह ये करप्शन की बताते हैं कि पुलिस वालों की तनख्वाहें कम है, इस वजह से वो करप्शन करते हैं। इससे पता भी है मैंने कितनी तनख्वाहें बढ़ाई है, ये देखो फैक्ट स्क्रीन पे। ये सब उसने इस वीडियो में कहा है, जिसका मैंने पूरा आपको जवाब दिया है। अब देशवासियों, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये वीडियो तक पहुंचनी चाहिए ताकि उसको अगली बार से पता हो कि वो एक वीडियो बनाएगा तो हम 10 वीडियो बनाएंगे। ज्यादा से ज्यादा शेयर करो उस वीडियो को लोगों में। जय हिंद। सब्सक्राइब।